जी हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुन्ना केमिस्ट चैनल। स्टूडेंट, टॉपिक हमारा आज जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी पूरी बॉडी का कह लें बेसिक जो जुज़ होता है वो है। यानी कि आप प्रोटीन आपकी जो बॉडी है ना वो मैक्सिमम प्रोटीन से रिकवर की गई हुई है। अल्लाह ताला के जो निज़ाम है इंसान के जिस्म को बनाने का, इतना इम्पोर्टेंट जो है ये आपकी फूड का और आपकी बॉडी का पार्ट होता है। अब इसके बारे में जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन बेसिकली ना क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना सारे, ये मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम सब ने ये जो बेसिक हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स थे उनको पढ़ा। तो वो प्रोटीन है, सबसे पहले तो इसमें एक बात ज़हन में रखें। सबसे पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में, जिसको मैं हमेशा हाईलाइट करती हूँ पढ़ाते वक़्त, दैट इज़ द कि प्रोटीन बेसिकली नाइट्रोजन यस एलिमेंट है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें नाइट्रोजन बेसिक एलिमेंट है। बाकी बातें बाद में, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, मे बी सम कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में आपको सल्फर भी देखने को मिले। ये सब एलिमेंट होंगे, बट दिस इज़ मस्ट, दिस इज़ एसेंशियल। जैसे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रोकार्बन्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह प्रोटीन में नाइट्रोजन होने का बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ये सारे नाइट्रोजीनियस जो हैं कंपाउंड्स हैं, यानी कि और होते भी कॉम्प्लिकेटेड है। मीन कि कोई स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है या कोई इजी स्ट्रक्चर नहीं है और जल्दी से आपको समझ आ जाए भी इनमें हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है। आपको इसको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड करने के लिए पहले बेसिक जो उनकी केमिस्ट्री है उनको अंडरस्टैंड करना होता है। तो इसलिए डेफिनेशन सबसे पहले क्या बनती है कि प्रोटीन्स आर द हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मेकिंग अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब प्रोटीन तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ना, लेकिन ये बनता किससे है, उसका जो बेसिक एलिमेंट है हमने वो डिस्कस करना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीन आर कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ ज़रा मिस्टेक होने लगी थी, कलीमेंट लिख रही थी जबकि ये कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। आप कंपाउंड और एलिमेंट्स में तो डिफरेंस का पता ही है ना, ठीक है। प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लिकेटेड्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। आप नाइट्रोजीनियस को यहाँ हाईलाइट करें, ठीक है ना, यहाँ से आपको नंबर मिल जाने के, टीचर को पता लग जाना कि बच्चे को तो यही पता है कि इसमें बेसिक एलिमेंट क्या है। मेड अप ऑफ, अब जो मैं लफ्ज़ लिखने लगी हूँ दैट इज़ द टू मच इम्पोर्टेंट, इट्स द अमाइनो एसिड्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये क्या है, नाउ द क्वेश्चन क्रिएट है, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। हम जब कोई भी वॉल बनाते हैं, दीवार, घर में जो भी घर की कमरों की दीवारें बनती हैं, आप नोट किया होगा उन दीवारों को हम लोग ईंटों के साथ जो है वो अटैच करते जाते हैं, ऐसे ही है ना। मतलब एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, मतलब ईंटें रखती चली जाती है और आप एक टाइम पे आप देखते हैं कि ये पूरी जो है वो एक वॉल बन चुकी होती है। छोटी छोटी ईंटों के मिलने से आपके पास क्या आ जाता है, वॉल्स। अब जो ये एक ईंट होती है आपके लिए ब्रिक होती है, राइट हो गया। अब सेम इसी तरह प्रोटीन की समझिए, पूरी दीवार एक प्रोटीन है और इसकी जो फॉर्मेशन है वो एक चीज़ से हो रही है, दैट इज़ द अमाइनो एसिड्स, यानी कि वो ब्रिक अमाइनो एसिड है। अब जाहिर बात है जब आपको अमाइनो एसिड का नाम दिया है तो उसका मतलब है कि यू शुड नो अबाउट द अमाइनो एसिड्स। तो मैंने भी आपसे कहा था कि प्रोटीन जो है वो बेसिकली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर सब होगा, लेकिन नाइट्रोजन मस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। ये भी आजकल के तो कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है ये भी हिस्सा है हमारी डेली लाइफ में, कभी छींक आ जाना, कभी हल्की-हल्की खांसी आ जाना। तो ये तो इसलिए सॉरी फॉर दैट। तो हम बता रहे थे कि प्रोटीन्स क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सो मेनी एलिमेंट्स। अब जो जिसके मिलने से ये बन रहा है दैट इज़ द अमाइनो एसिड, और जब ये बन जाता है तो फिर ये नाइट्रो प्रोटीन है। तो इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड बेसिकली वो मोनोमर है जिसके लिंक्ड करने से, यानी कि ये मोनोमर है, 1 2 3 ऑफ अमाइनो एसिड, व्हेन दे आर कंबाइंड टू ईच अदर यू हैव अ लार्ज साइज ऑफ कंपाउंड व्हिच इज नोन एज अ प्रोटीन। तो प्रोटीन तो फिर पॉलीमर, द प्रोटीन बेसिकली किसका पॉलीमर है,
पॉलीमर का मतलब होता है एक से ज़्यादा मिलने वाला कंपाउंड, तो दैट इज़ ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसका आ जाता है केमिकल, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला या केमिकल फार्मूला, जो आपको बेहतर लगता है। तो स्ट्रक्चर फार्मूले में जो कि मैंने आपसे कह दिया है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब प्रेजेंट है, तो जो इसका बेसिक लिंकेज है ना वो ये है, कार्बन होगा। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 तो ऑक्सीजन ने बना लिए, एक इसमें नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होती है। अब जो ये बाकी 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ भी ज़ाहिर बात है लिंकेज के लिए कोई ना कोई केमिकल जो है अमाइनो एसिड का आएगा, बट बेसिकली दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड्स। यानी कि बेसिकली 2 अमाइनो एसिड जिसके थ्रू मिलते हैं ना, वो जो जो कड़ी जहाँ जाके वो ऐसे जुड़ते हैं, यानी कि अगर ये एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल और ये है, जहाँ से जाके उन्होंने आपस में ऐसे कड़ी बनानी है, एक-दूसरे के साथ जुड़ना है, इस तरह अलग ना होने के लिए, उस लिंकेज को, ये जो पॉइंट है जहाँ से वो लिंक कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पेप्टाइड लिंक। स्टूडेंट, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जब बता रही हूँ ना पेप्टाइड लिंकेज के बारे में, सॉरी, ये जो है ना ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाई है इस टॉपिक को लेके, शॉर्ट क्वेश्चंस की। वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आप समझो उसमें 3 तो एक जैसे आंसरों के रखने वाले वो शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो कहने का मतलब ये है कि इनको ज़रा टॉपिक को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। वैसे ही बहुत छोटा टॉपिक है, पहले तो आपको यूजेस सोर्सेस सब पढ़ना पड़ता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ज़रा जो है उसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि प्रोटीन, सारी बातें डेली लाइफ में कहाँ-कहाँ होता है। एक चीज़ को जब आप एक्सप्लेन करते हैं केमिस्ट्री में, तो हमने उसको इस तरह भी बताना होता है कि वो आपके ज़हन में किसी को आम अल्फाज में बताने के लिए भी हो जाए। अब जैसे वो कहता है कि जो प्रोटीन होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है? हम सब लिविंग है, जिसमें प्लांट, एनिमल सब कुछ प्रेज़ेंट है। अब ये बनाते क्या हैं? ये हमारी बॉडी का क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये हमारे सेल का मेजर पार्ट है। सेल का तो पता है ना आपको क्या होता है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में सेल जब कंबाइन होते हैं, देन यू हैव अ टिश्यू। तो फिर जब सेल का पार्ट है, देन दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ टिश्यू। फिर ये टिश्यू का भी पार्ट है। यानी कि हमारी बॉडी का तकरीबन जो 50% है ना बाय वेट, वो सारा प्रोटीन से बना हुआ है। और उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल है, उसमें आपके मसल्स हैं, मसल्स का पता ही है ना सब बच्चों को। मसल्स हैं, फिर आपकी स्किन है, स्टूडेंट आप पूरी बॉडी आपकी स्किन से कवर है, फिर आपके हेयर्स हैं, फिर आपके नेल हैं, फिर आपके वूल्स, मतलब जो हम डेली लाइफ में अपने कपड़ों में और इस तरह के मामलात में, फिर फीदर्स हैं, ब्लड्स के, मतलब कि देख लें ये इस हाउ कैन यू से कि प्रोटीन इज़ मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं, आपका तो पूरा वजूद ही प्रोटीन है, ठीक है। तो ये ना एक-एक तरह की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दी है। ये मैंने क्या दी हैं? एग्ज़ाम्पल्स। अच्छा स्टूडेंट, अब ये हमने जो टॉपिक डिस्कस किया, पहले प्रोटीन के बारे में बताया, फिर प्रोटीन की एग्ज़ाम्पल्स बताई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द अमाइनो एसिड? मैंने अब अगर भी क्वेश्चन आपको दे दिया तो आप क्या लिखेंगे? दीज़ आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली बात, दीज़ आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? आपको पता है। ठीक हो गया। कंसिस्टिंग ऑफ द अमाइनो, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसके अंदर क्या-क्या मौजूद है, हमने ये देखना है। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंसिस्टिंग ऑफ, क्या-क्या मौजूद है इसमें, एक अमाइनो और एक कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब स्टूडेंट ये 2 हैं जो बेसिक हैं इनके अंदर। अब आपने क्या करना है, कैसे इसको याद करना है? ये इसका जनरल फार्मूला बनता है ना, जनरल फार्मूले की वजह से तो आसानी हो जाती है। सबसे पहले आपने सेंटर में एक कार्बन बनाना है, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने सेंटर में एक कार्बन बनाना है, कार्बन के चारों तरफ आपने बॉन्डिंग करनी है। आपको पता है कार्बन का जो है वो बॉन्ड, यानी कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्डिंग करता है, हमें पढ़ लिया हुआ ना ये पिछले चैप्टर्स में, तो इसलिए हमें ये क्लियर है। उसने कहा कि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है। मुझे अमाइनो का जो फार्मूला है ना वो है, मैं वो क्लियर कर दूँ आपको, सॉरी ज़रा हमारा पेन इधर उधर हो गया जी, NH, ठीक है, 2, दिस इज द अमाइनो ग्रुप। ये अटैच है, एक अमाइनो ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ।
क्लियर हो गया? कार्बन के एक बॉन्ड में अमाइनो ग्रुप, दिस इज कंफर्म। दूसरे में उसने कहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। वो क्या है? ये ये एक फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप। एक साइड पे जो है वो साइड चेन होगी जिसके साथ उसने जुड़ना है, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें मतलब मजीद कार्बन और हाइड्रोजन के आइटम्स है। अब क्या रह जाएगा? ओनली हाइड्रोजन। दिस इज अ जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, दिल लगा के याद करना है। तो इसलिए इसको ना आपने इग्नोर नहीं करना है, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपके पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। लास्ट टॉपिक वो है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल एंड अमाइनो एसिड, दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस देख के लिखना होता है। किसी दिन मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी कि आपको ना ये क्लियर हो जाए कि जब 200 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप कैसे इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेसिकली ओवरऑल जो है ना 20 अमाइनो एसिड्स हैं टोटल। कितने हैं? 20। उनसे में से 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है वैसे तो ज़रूरी। क्या होता है? ज़रूरी। अब जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए मतलब कि एसेंशियल हैं, जिनको देना ज़रूरी है, वो हमारी बॉडी बनाती नहीं है उनको, ठीक है ना। यानी कि दोज अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, दीज आर द एसेंशियल। उनके आपने देना ज़रूरी है, लिहाजा उनको एसेंशियल कहा जा रहा है। लेकिन जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो बॉडी में खुद ऑलरेडी अल्लाह की तरफ से बन रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? नॉन एसेंशियल। क्लियर हो गया? तो इसलिए ज़रा इसको अच्छे तरीके से याद करना है। आपकी बॉडी बना रही है वो नॉन एसेंशियल है, जो आपकी बॉडी नहीं बना रही है वो एसेंशियल है। तो इसलिए इस शॉर्ट क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, इनको नहीं आपने भूलना। डेफिनेशन में सिंपल ये है, दिस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय योर बॉडी, दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय, दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय योर बॉडी। तो दीज आर द नॉन एसेंशियल, दीज आर द एसेंशियल। अब अमाइनो एसिड्स के मिलने से आपके पास जो है प्रोटीन कैसे बनती है, उसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है स्टूडेंट, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब वो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। हम ये कहते हैं, ठीक है, प्रूव दैट, साबित करें। अब होता क्या है स्टूडेंट, सबसे पहली बात आपने अमाइनो एसिड का फार्मूला लिखना है। क्या है फार्मूला? NH2। मैंने आपसे कहा था ना NH2 अमाइनो होगा, फिर इसमें हाइड्रोजन होगा, यहाँ R कर दिया, यहाँ C कर दी। पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। मैंने पहले वहाँ अमाइनो लिखा था, आप इसको यहाँ लिखा। अब यहाँ अगर इस तरह लिखा जा रहा है तो इसके पीछे वजह। दूसरा फार्मूला भी ऐसे ही लिखिए, HNHCOOH अब आप देख रहे हैं ना, ये एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है, ये एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है, ऐसे ही है कि नहीं? क्लियर हो गया? अच्छा स्टूडेंट, अब पहली बात, इन्होंने आपस में मिलना है तो इनकी पेप्टाइड लिंकेज होनी है। तो पेप्टाइड लिंकेज कैसे होती है? विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन। जब दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, ये भी एक अमाइनो एसिड है, ये भी एक अमाइनो है, करीब आ गए दोनों। यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर रिमूव हो गया। अब इनको आप आपस में मिला लें। अब तो नहीं मुझे लगता कोई मुश्किल होगी। ये देखिए स्टूडेंट, कैसे मिलाना है आपको इसको। H2NC और ठीक हो गया। अब ये C डबल बॉन्ड हो यहाँ रह गया ना, ये CO रह गया, वो वहाँ किससे मिलेगा? NH से। बाकी सारा ऐसे ही है। अब जो ये चीज़ है ना, ये दिस वन, बताएं पहले आपको पता नहीं क्या होता है?
आपको याद आ जाएगा। याद आ गया? हो गया ना? इसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या है ये? पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, that is the point where the two amino acid or the more than two amino acids are combined with each other to form the large size of the molecule of the प्रोटीन। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब ये टॉपिक हमारा आज वाइंड अप हो गया, अमाइनो एसिड्स का, प्रोटीन का, सॉरी। तो इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। आई होप सो कि आपको ये बड़ा अच्छा समझ आ गया हो। किसी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी तरह की भी मुझसे हेल्प लेना चाह रहा हो तो काइंडली मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें गाइड करूँगी। दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।